हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। पाकिस्तान के सामने जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आपको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान और तालिबान दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अ हेड ऑन कॉलिशन। जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पाक्तिका प्रोविंस में एक एयर स्ट्राइक किया तहरीके तालिबान पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर एयर स्ट्राइक में बहुत सारे बेकसूर वुमेन और चिल्ड्रन मारे गए, जिसके बाद तालिबान ने रिटेलिएट करने का वादा किया है और इनफैक्ट 15,000 तालिबान फाइटर्स पाकिस्तान की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये जो पर्टिकुलर तालिबान पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान के नॉर्थ में हो रहा है। इसका सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट खैबर पख्तूनख्वा वाले प्रोविंस में देखने को मिल रहा है। लेकिन जब ये सब चीजें चल ही रहा है तो एक और प्रॉब्लम पाकिस्तान के सामने क्रिएट हो चुका है साउथ में आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस, लेकिन सबसे कठिन चैलेंजिंग प्रोविंस पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। अब न्यूज क्या आ रहा है, आप देखिए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने काफी सिविलियन मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसेज और गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशंस को कैप्चर कर लिया है। और इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एक गन फाइट में इन्वॉल्व है। तो एक तरीके से ये न्यूज के बाद क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान आज अपने नॉर्थ और साउथ दोनों फ्रंट पे क्राइसिस झेल रहा है। ये जो क्राइसिस है इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है। इसमें अगर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो है पाकिस्तान के एलीट का, जिसमें आर्मी, ब्यूरोक्रेट और पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्लास, इन लोगों का नाम आता है। बिकॉज ये लोग ये सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट किए हैं प्राइमरली टू डिस्टर्ब इंडिया, लेकिन आज यही सारे प्रॉब्लम इनको परेशान कर रहा है। अब सवाल आता है कि क्या पाकिस्तान जिस तरीके से एक कंप्लीट केओस, एक कंप्लीट मेस, एक कंप्लीट फेलियर की तरफ बढ़ रहा है, वेदर एज अ इंडियन वी शुड सेलिब्रेट और वेदर वी शुड वरी। बिकॉज अगर पाकिस्तान एक में एनार्की आता है तो क्या उसको इंडिया का अच्छी बात है, या पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री हो तो वो इंडिया के लिए अच्छी बात है। तो आज इन सभी चीजों को इस सेशन में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। बट देख सकते हैं आप, द हिंदू अखबार में भी जस्ट आज 9 जनवरी को ये पर्टिकुलर न्यूज आया है, जहां पे सेपरेटिस्ट्स ने सरकारी ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया है, पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया है। और ये सब साउथ वेस्ट पाकिस्तान विच इज इन बलूचिस्तान में चल रहा है। अब न्यूज देखिए क्या आ रहा है आपके कि डजन्स ऑफ आर्म बलूच सेपरेटिस्ट जो बलूच लिबरेशन आर्मी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने सरकारी दफ्तर को कब्जे में ले लिया, एक बैंक के ऊपर डाका डाला है और पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया है। और दिस इज हैपनिंग इन द साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हैं खुजदा डिस्ट्रिक्ट है जो बलूचिस्तान प्रोविंस में आता है। सो ये एक वहां का इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, खुजदा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये सब पर्टिकुलर चीज चल रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी जो कॉन्स्टेंटली इस तरीके के अटैक पाकिस्तान के स्टेट के अगेंस्ट कर रही है, उसने इस पर्टिकुलर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। और जो एनालिस्ट्स हैं इस समय पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी है आज वो पाकिस्तानी तालिबान, जिसको तहरीके तालिबान भी कह सकते हैं आप, ये दोनों मिलके एक साथ ये पर्टिकुलर अटैक को कर रहे हैं। इसको हम लोग आगे जाके डिटेल में बात करेंगे, बट कॉन्टेक्स्ट समझिए। इसकी मैं बात कर रहा था कि बलूचिस्तान में जहां पे बलूच लिबरेशन आर्मी काफी एक्टिव है और नॉर्थ में जो खैबर पख्तूनख्वा वाला प्रोविंस है, वहां पे पाकिस्तानी तालिबान, जिसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी कहते हैं, ये दोनों एक साथ मिलके रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मिलिटेंट वायलेंस है उसको काफी ज्यादा बढ़ाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों जगह इस तरीके के मिलिट्री वायलेंस, मिलिटेंट वायलेंस देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कि रिसेंटली 9 जनवरी को न्यूज आया कि 16 लेबरर्स को कब्जा कर लिया गया है, वो गायब हो चुके हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। अगेन इसका कनेक्शन लगाया जा रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ। और बलूचिस्तान में देखिए क्या हुआ लास्ट वीक की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 47 पाकिस्तान आर्मी के प्रोफेशनल्स को मार दिया कॉन्वॉय के ऊपर अटैक करके। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट लास्ट वीक किस तरीके का क्योस पाकिस्तान में देखने को मिला है। और इसमें दोनों शामिल है, बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और अब आपको पता है कि अफगान तालिबान जो वो भी अब पाकिस्तान के अगेंस्ट के अटैक को लॉन्च करती है। तो आप देख सकते हैं अफगान तालिबान, पाकिस्तान तालिबान और बलूच लिबरेशन आर्मी, ये तीनों मिलके इस समय पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट अपना अटैक कर रहे हैं। और इस हद तक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस आ चुका है कि पाकिस्तान ने अपना वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट, जिसको न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, जो कंप्लीटली चाइना के द्वारा फंडेड है, इसको तीसरी बार इसके इनॉग्रेशन को डील किया है। सो दिस इज द मेस
विच इज देयर इन द पाकिस्तान। आगे बात करने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 15th of January एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर के डिटेल्स आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बलूचिस्तान का मसला क्या है, आपको पता है कि बलूचिस्तान अगर एरिया वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान के चारों प्रोविंस में सबसे बड़ा प्रोविंस है। इनफैक्ट पाकिस्तान का 44% एरिया बलूचिस्तान प्रोविंस में आता है। बलूचिस्तान प्रोविंस का नाम बलूच ट्राइब पे पड़ा है, लेकिन बलूचिस्तान हमेशा से अपने सेपरेट एग्जिस्टेंस की मांग करते हैं। वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली बलूचिस्तान में इस तरीके के इंसर्जेंसी मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। लेकिन रीसेंट टाइम्स में जिस तरीके से बलूचिस्तान में पाकिस्तान और चाइना मिलकर प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसकी वजह से इस तरीके के इंसर्जेंस एक्टिविटीज और मिलिटेंट वायलेंस बढ़ गए हैं। अब हुआ क्या है कि बलूचिस्तान में अभी तक दुनिया का काफी ज्यादा रिसोर्सेज है और इन रिसोर्सेज को खुलेआम एक्सप्लॉइट किया जा रहा है चाइना और पाकिस्तान के मिल को। और ये रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो इस्लामाबाद को हो रहा है और चाइना को हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल भी, बलूचिस्तान को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से बलूचिस्तान के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि आप हमारे रिसोर्स को लूट रहे हो, लेकिन इससे अगर कोई फायदा हो रहा है तो हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से रीसेंट टाइम्स में बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपने अटैक को बढ़ा दिया है। और आपको पता है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम है वो तो आपको पता है। और इसके अलावा जो तहरीक तालिबान है वो चाहता है कि पाकिस्तान में शरिया के हिसाब से पाकिस्तान को चलाया जाए। और जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है तब से तहरीक तालिबान, जिसको पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है, उसका मोटिवेशन काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये तीनों मिलके आज इस समय पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब इंडिया भी अपने प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी को शो कर रहा है और इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी स्मार्ट, वेरी एग्रेसिव। देखिए लास्ट ईयर 2023 का न्यूज है कि जो बलूच की पीएम इन एग्जाइल है नाइला कुआदरी, उन्होंने इंडिया से मदद मांगा। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बैक द चैनल इंडिया जो है वो बलूचिस्तान के इस पर्टिकुलर चीज के साथ इन्वॉल्व भी है। दूसरी तरफ आपको पता है कि जस्ट आज का न्यूज आया है कि फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के जो सबसे सीनियर हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, वो तालिबान से बातचीत की है और ये बातचीत काफी प्रोडक्टिव है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया, बलूचिस्तान और तालिबान दोनों में अपने कनेक्शंस को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया है रिसेंट टाइम्स में। और जिसकी वजह से आज पाकिस्तान देखिए एक कंप्लीट पॉली क्राइसिस से गुजर रहा है। आपका बलूच प्रॉब्लम, पश्तून प्रॉब्लम, इकोनॉमिक चैलेंजेस, वाटर प्रॉब्लम एंड चाइना प्रॉब्लम। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या पाकिस्तान जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, क्या पाकिस्तान अगला सीरिया हो सकता है? क्या वहां के लीडर्स को भागने सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में हर एक तरीके का प्रॉब्लम है आज। अब सवाल आता है कि अगर पाकिस्तान की एक क्राइसिस बढ़ती है तो क्या इंडिया के लिए ये एक फायदा होगा? सो एब्सोल्युटली नो, इंडिया को इससे कोई फायदा नहीं है। बिकॉज देखिए इंडिया को पाकिस्तान से कॉम्पीट नहीं करना है। इंडिया के अपने एस्पिरेशन है टू बिकम अ विश्व गुरु, लेकिन इस विश्व गुरु बनने का जो जर्नी है उसमें इंडिया तभी प्रॉस्पेरस बन सकता है जब इंडिया के नेबरहुड में स्टेबिलिटी हो। तब तक जिस तरीके से पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहेगा, बांग्लादेश में प्रॉब्लम रहेगा, तो इंडिया इन्हीं प्रॉब्लम से जूझते अपने सारे एनर्जी को फोकस करेगा। तो अगर जब तक हम इन रीजनल इश्यूज पे फोकस करेंगे, सो हाउ कैन वी फोकस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज? आज जितने भी पावरफुल कंट्रीज बने हैं, वो चाहे चाइना हो, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे रशिया हो, ये तभी बने हैं जब उनके पास एक लंबे समय तक एक काम बॉर्डर रहा है। लेकिन इंडिया के पास हमेशा से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे नेबरहुड में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान को आज, इनफैक्ट वहां के लोगों को आज एक मौका है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पाकिस्तान एलीट, और पाकिस्तान में एक तरीके से रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है सो दैट पाकिस्तान जो है वो एक प्रॉस्पेरस डेमोक्रेसी बन सके। एंड फॉर इंडिया अ स्टेबल पाकिस्तान इज गुड फॉर आवर ओन जर्नी। सो लेट अस सी ये क्राइसिस कैसे खत्म होता है। अभी तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। आपके हिसाब से क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।